सिर्फ माँ ही है जो बच्चे को जीना सिखाती है। एक माँ ही है दुनिया के अंदर जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है। तो जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया और हमारे घर परिवार को, समाज को आत्मनिर्भर भी बनाया। इसी माँ ने बनाया। जीवन भी देती, जीना भी सिखाती, आत्मनिर्भर भी बनाती। और जो ये माँ है जो गुरु गोविंद से भी मिलाती, वो भी माँ है। और गुरु गोविंद जिसकी स्तुति करता है वो माँ है। और नारायण ने जिस युग और सदी में अवतार लिया है उसका कारण वो माँ बनी है कि माँ के कारण मेरा गुरु, मेरा गोविंद इस धरा पर प्रकट होता है। कभी वो माँ देखो एक जन्म देती है, वो जीवन देने के लिए उसने नदी का रूप धारण किया और पालन पोषण करने के लिए उसी माँ, उसी शक्ति ने वो धरती का रूप धारण कर लेती है। और कभी वो गौ का रूप धारण वो गायत्री कर लेती है। न जाने माँ ने कितने रूप बच्चों के लिए बनाए। उसकी सुरक्षा की बात आए तो वही माँ गौरी वो काली हो जाती है और तामसी और दुष्प्रवृत्तियों के लिए वो अंत करती है। वो माँ ही है जो कभी काली का रूप धारण करती है, कभी वो जगदम्बा का स्वरूप धारण करती है, कभी वो गंगा का रूप धारण करती है, कभी वो नर्मदा का रूप धारण करती है। वो माँ ही है कि जो बच्चों के लिए न जाने कितने रूप में वो आती है। वो माँ ही है। आज हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस द्वार पर हमारा जीवन है, चाहे वो परिक्रमावासी हो और चाहे वो तट का वासी हो, एक विख्यात है कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, हम इस पथ पर चल रहे हैं और परिक्रमा एक चक्र है। जीवन चक्रों पर केंद्रित है। सुरक्षा हम बोलते चक्र, सुरक्षा चक्र, जीवन चक्र, काल चक्र, सब चक्र। ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है, हमारी मान्यता है। और ये परिक्रमा वो चक्रों को जागृत करती और चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। जीव को जागृत अवस्था में ये नर्मदा मैया की परिक्रमा लाती है। हम हमेशा कहते हैं जो इस पथ का पथिक बन जाए वो साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये तो वो महापथ है जो मानव को महामानव बना देता है और एक साधारण से नर को नारायण बना देता है। वो पथ है, असाधारण है, असाधारण। आज वक्त है, हमने देखा है घर को, परिवार को, समाज को इसी द्वार पर मां से प्रार्थना करते हुए सुख और शांति की प्रार्थना, प्रसन्नता और संपन्नता के लिए हमने की है मां से प्रार्थना। संकट आए तो उन संकटों के निवारण के लिए इसी द्वार पर हमने की है प्रार्थना। और मां ने हमें हर एक संकट और संक्रमणों से बचाती है। वो मां है। प्रार्थना की, विघ्न बाधा और संकटों के निवारण के लिए प्रार्थना हमने की है, प्रसन्नता और संपन्नता के लिए हमने प्रार्थना की है। हम भी एक प्रार्थना करने के लिए निकले, हमारी भी एक प्रार्थना है। लेकिन दुनिया और समाज मां से प्रार्थना करती है, हम वो घर और परिवार और गांव से प्रार्थना करने निकले हैं। एक प्रार्थना उस मां के लिए करने निकले हैं जो मां हमारा अस्तित्व है और जिस मां से हमारा जीवन है, जिस मां से हमारा धर्म है, हमारा सर्वस्व है। बिन मां के ना कोई जीवन है, बिन मां के ना कोई अस्तित्व है, कुछ भी संभव नहीं है। मां है तो फिर सब कुछ है। उस मां के लिए हम प्रार्थना करने के लिए निकले कि आज समय है कि जैसे हम अपने घर परिवार के लिए हम कार्य करते हैं, जिस द्वार से हमें जीवन मिल रहा है उस द्वार की और जिस मां के आंचल में छिपा वो जीवन है, उस मां के आंचल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना ये पहली प्राथमिकता प्रत्येक भक्त प्रेमी की है।
कि वो मां नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखे। और वो समाज ही कर सकता है, वो गांव ही कर सकता है। कारण हमारी जीवन शैली के कारण, हमारी प्रवृत्ति के कारण मां नर्मदा का जल दूषित हो रहा है, मां का आंचल दूषित हो रहा है। हमारी प्रवृत्ति के कारण जिस धरती को हमने मां कहा है, वो मां का आंचल बंजर हो रहा है, माटी पत्थर हो रही है। ये हमारी प्रवृत्ति के कारण है, हमारी प्रवृत्ति के कारण। और प्रवृत्ति ही है आपत्ति और विपत्ति का कारण, प्रवृत्ति है, प्रकृति नहीं है। हमारी जो भी आपत्ति विपत्तियां हैं, विघ्न है, बाधाएं हैं, रोग है, दोष है, उसके मूल में हमारी आदत है, हमारी जीवन शैली है, हमारी व्यवस्था है। जिस व्यवस्था को हमने स्वीकार कर लिया और उस मां की दी हुई व्यवस्था से हमने मुंह मोड़ लिया। आज ये वक्त है कि पहली प्राथमिकता किसी भी हाल में हमारे द्वारा, घर, परिवार और गांव, समाज के द्वारा इस अमृत तुल्य जल में, जिस जल की जीवंतता। आज ये भी मत समझना कि कोई स्वामी आया, कोई महाराज जी आया। यदि नर्मदा तुम्हारा जीवन है और नर्मदा यदि तुम्हारा अस्तित्व है, तो इस मां की गोद में, मां के तट पर, मां के द्वार पर ही तेरा जीवन तुझसे संवाद कर रहा है। तेरा अस्तित्व यदि नर्मदा है, तेरा जीवन यदि नर्मदा है, तो ये जीवन संवाद कर रहा है। तेरा जीवन आसन पर, तट पर बैठा है, तेरा अस्तित्व बैठा है। तू अपने जीवन को मत मिटा, तू अपने अस्तित्व को चुनौती मत दे। ये तेरा आसन पर बैठा अस्तित्व है, ये तेरा जीवन बैठा है, यदि नर्मदा जल है। ध्यानी हो, ज्ञानी हो, दुनिया का कोई भी हो, इसकी प्रामाणिकता है कि वो बुद्धि, भोग, विलासिता में है। ये आज के दौर में ये कोई विश्वास नहीं कर सकता कि दुनिया का सबसे असाधारण जल मां का वो नर्मदा जल है। आज इस प्रामाणिकता है, वो परिक्रमावासी भक्त प्रेमी सब देखता है। सुबह यदि 8 बजे से 7 बजे से चलना चालू होता है और शाम के, आज तो 27-28 किलोमीटर हो गया, और एक बॉटल भक्त प्रेमी क्या रखता है, मैया का जल रखता है। वो आधी बॉटल भी खत्म नहीं होती और 25 किलोमीटर दौड़ लगा के आ जाते हैं। ये है उस जल की समर्थता। और सारी दुनिया को, समाज को स्पष्ट है, चल के देख, जी कर देख। यदि सत्य को देखना है, तुम्हें ज्ञानी को भी बोलता, उस ध्यानी को भी बोलता, एक दिन नहीं, जितना समय तेरी इच्छा है उतनी समय इस पथ पर चलना। उस मां की सत्यता समझ में आएगी कि इस जल की समर्थता क्या है। नर्मदा की एक एक बूंद, जल की एक एक बूंद में वो ताकत है। ये नर्मदा के, मैया के आंचल की, वो जल की वो जीवंत प्रामाणिकता है। मैं तो ये सामान्य बात कर रहा हूं। मां न जाने कैसे उस पथ पर वो चलाती है। ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से ये मिट्टी का क्षय हो चुका है, ये माटी बन गई है, वो परे है। आज ज्ञानी और विज्ञानी भी देखता है तो उसके देखने के बाद फिर वो कुछ बोल नहीं पाता है। ये मां की नर्मदा का, दुनिया का सबसे असाधारण जल हमारे पास है। दुनिया का सबसे असाधारण मिट्टी हमारे पास में है। यहाँ तो वो चीज है कि हम घर परिवार से बोलते कि नर्मदा की हवा कई रोगों की दवा है। कोई सुबह टाइम चल के देख ले, किसी भी प्रकार की व्याधि हो, वो सूर्योदय काल पर वो थोड़ा सा 2 कदम वो नर्मदा के तट पर चले, वो देखे कुछ दिन के बाद वो व्याधियां दूर हो जाती है। जो नर्मदा के पथ पर यदि चलता है, जो मैया का दर्शन करता है, वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसका प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाया गया। जो नर्मदा के तट पर बैठता है और जो नर्मदा के पथ पर चलता है, वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसका प्रतिरक्षात्मक तंत्र वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसका ज्यादा सुदृढ़ होगा।
किसी प्रकार का। जो माँ के साथ चला और जो माँ के साथ बैठता है वो कभी भी तनाव और निराशा में नहीं रहता। इसकी जीवंत प्रमाणिकता है और युग साक्षी है। जो माँ के साथ चला है और जो माँ के साथ बैठा है, सबसे बेहतर जीवन उसी ने जिया है और दुनिया को उसी ने दिया भी है, जिया भी है। यदि हम सबसे बेहतर जीवन को जीना चाहते हैं और सबसे बेहतर यदि हम अपने घर परिवार कुल कुटुंब को समाज को देना चाहते हैं तो वो माँ के साथ ही संभव है। ये गुरु और गोविंद भी उसका साक्षी है। हर युग सदी में वो माँ के साथ रहा, हर युग सदी में वो माँ के साथ ही चला है और हर युग सदी में वो माँ ही कारण बनी है उसके आने का। और आज भी गांव नगर में बैठने का कारण वो माँ ही बनी है। हमें किसी भी प्रकार का, जब हम अन्न का दाना ही नहीं लेते, कोई व्यवस्था ही नहीं लेते, तो हम गांव नगर से हम ये हमारा व्रत क्यों? हमारा व्रत ये तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए। एक अन्न का दाना भी जो घर और गांव का नहीं लेता वो तुझसे क्या लेगा? बस मातृ पितृ और गुरु पक्ष ये चाहता सबसे बेहतर जीवन हो और सबसे सुरक्षित हमारा जीवन हो। एक संकल्प के साथ कि हमारी आदतों के कारण, हमारी विसंगतियों के कारण धीरे धीरे नर्मदा का जल जहां एक तरफ दूषित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मां नर्मदा की वो अमृत धारा वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जिस वर्ष यदि बारिश नहीं होगी उस वर्ष तुम देखना कई स्थानों पर नर्मदा वो गुप्त हो जाएगी। हमारी प्रवृत्ति के कारण यदि वो जल धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारी प्रवृत्तियों के कारण यदि जल दूषित हो रहा है तो हमें तत्काल में वो समाज को कदम उठाना पड़ेगा कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की गंदगी या कोई भी दूषित रसायन वो मां नर्मदा के आंचल में नहीं मिलना चाहिए। जितनी तीव्रता से दूषित हुआ है जल, उतनी तीव्रता से हमारे घर परिवार व्याधियों, रोग, दोष, संक्रमण और आपदाओं का शिकार वो उतनी ही तीव्रता से समाज होता जा रहा है। पहली प्राथमिकता संकल्प हमें ये लेना है कि मां नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का, हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो, कृत्य ना हो जिसके कारण मां नर्मदा का तट और मां का आंचल दूषित हो। एक संकल्प तो कोई ऐसा घाट नहीं मिल रहा है जहां प्लास्टिक और पॉलिथीन न मिलती है। धरती के लिए, गौ माता के लिए, नर्मदा मैया के लिए जो मानता है, मैं रोज बोलता हूँ कि अपने जीवन से, अपने घर से ये प्लास्टिक पॉलिथीन का बहिष्कार कर दो, तुम्हें धरती की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, नर्मदा मैया की भी हो जाएगी। तट और पथों पर प्लास्टिक और पॉलिथीन पूर्णतः प्रतिबंधित अपने जीवन से निकाल दो तुम प्लास्टिक पॉलिथीन। ये तो हमें करना पड़ेगा, हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हम कोई भी ऐसे द्रव्य पदार्थ और वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे जो धरती को बंजर बनाती है, जो माँ के आंचल को बंजर करती है, जो माँ के आंचल को दूषित करती है। हम अपने जीवन में ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करना बंद कर दे, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। ये कौन करेगा भाई? ये तो घर परिवार को करना पड़ेगा। इसमें सरकार क्या करेगी? इसमें शासन क्या करेगा? वो कानून बना सकता है, पालन लेकिन कौन करेगा? वो तो घर परिवार करेगा। तो इसमें कि वो माँ की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी कि हम अपने जीवन से प्लास्टिक और हम ऐसे कोई भी वस्तुओं का प्रयोग ना करें। हम तो सिर्फ दो वस्तुओं का प्रयोग करें कि प्लास्टिक पॉलिथीन, ऐसी कोई भी वस्तु और द्रव्य पदार्थ का प्रयोग हम अपने जीवन से, घर से हम निकाल दें जिसके कारण माँ का आंचल सूना हो रहा है और माँ का आंचल मैला हो रहा है। ऐसी वस्तुओं का समाज को, भक्त प्रेमियों को बहिष्कार करना पड़ेगा। ये वक्त आ गया है। मां नर्मदा के तट पर मैं किसान को बोलता हूँ, एक किसान मिला, बोलते हैं कि नहीं इतना कठोर साधना, हम इस साधना में कैसे जुड़ जाए, आपकी साधना, आपका व्रत पूर्ण हो जाए, इसके लिए हम क्या करें? वो किसान बोलता, वो भक्त बोलता है। मैं उस किसान से बोला
कि मैंने कहा मैया की सेवा भी हो जाएगी और हमारा व्रत भी और हमारी साधना भी पूर्ण हो जाएगी यदि अन्नदाता सोच ले और अन्नदाता संकल्प ले ले, किसान ले ले कि बिना रसायन के और बिना कीटनाशक के हम अब अन्न को उगाएंगे, तो इसका वो समाज के लिए वरदान हो जाएगा। वो मिट्टी बंजर होने से बच जाएगी और वो नर्मदा के तटवर्ती जो क्षेत्र में रासायनिक खेती हो रही है वो अन्न में, मिट्टी में और नर्मदा के जल में वही विषैला रसायन, वही जहर वो मिल रहा है। यदि किसान नर्मदा के तट पर बिना रसायन के कीटनाशक के यदि खेती करता है तो वो धरती मैया के लिए, नर्मदा मैया के लिए वो सबसे बड़ी सेवक वही कहलाएगी जब वो बिना रसायन के वो खेती करेगा, गौ आधारित खेती कर लेगा, जैविक खेती कर लेगा। ये सेवा है कि भाई किसान यदि है तो वो नर्मदा मैया की सेवा कैसे करेगा। यदि वो खेती से जुड़ा है तो बिना रसायन। अब किसान बोलता है कि यदि हम रसायन नहीं डालेंगे, यदि हम कीटनाशक नहीं डालेंगे तो हमारी पैदावार कम हो जाएगी, घर कैसे चलेगा। तो मैं उस किसान से मैं कहता हूं और प्रत्येक किसान से कहता हूं कि बस 2 से 4 साल लगेंगे, ये लिख के रखना, 2 से 4-5 साल लगेंगे मान के चलना, दुनिया उस किसान के घर और दुनिया उस गांव में आएगी, ये पता करते हुए, ये तलाश करते हुए कि किस किसान के घर में बिना रसायन का अन्न रखा हुआ है, वो अन्न सोना हो जाएगा दुनिया के लिए। वो सबसे बड़ा धनवान वो 2 से 5 वर्षों में वही कहलाएगा और दुनिया उसको मुंह मांगी कीमत देगी। ये हमारा लिख लेना वचन है कि वो अन्न जो बिना रसायन के उगाएगा वो एक एक अन्न के दाने के लिए दुनिया उसके घर आएगी और मुंह मांगी कीमत देगी। लेकिन रसायन युक्त जो अन्न है वो कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगा और समाज में ऐसे ही तुम दे दोगे तब भी वो एक दिन समय आएगा कि वो रसायन युक्त अन्न लेना बंद कर देगा और ये प्रारंभ हो गया। वो सोना जैसे बिकेगा। आज वक्त है, 2-5 साल है, हम धीरे धीरे हम अपनी खेती को हम धीरे धीरे गौ आधारित बना ले, हम बिना रसायन डाले, रसायन मुक्त हम अपनी खेती को कर ले। ये नर्मदा मैया के लिए, धरती के लिए वरदान सिद्ध होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान। आज नहीं तो किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया रसायन युक्त भोजन उसको बढ़िया 56 भोग कराओ, उन खाने से मर रहे हैं, लोग पीने से मर रहे हैं। अब मारने की अलग से जरूरत नहीं है, बढ़िया प्रेम से खिलाओ, वो धीरे धीरे कोई ना कोई रोग का, दोष का वो शिकार हो जाएगा, उसकी आयु जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। खाने से व्यक्ति मर रहा है, आज पानी पीने से व्यक्ति मर रहा है। किसका कारण है? वो कारण हमारी प्रवृत्तियां हैं। सबसे बड़ी परिक्रमावासी की और सबसे बड़ी तटवासी की सेवा हो जाएगी। एक हम रोज परिक्रमावासी से बोलते हैं, वर्ष में 2.5 से 3 लाख भक्त प्रेमी साधु संत परिक्रमा करते हैं। यदि वो परिक्रमावासी तटवासी से जुड़ जाए और संपूर्ण परिक्रमा में यदि वो एक वृक्ष भी, कारण नर्मदा का वो प्राण क्षेत्र वो पेड़ और पहाड़ है और हम ही दुनिया में है जो पेड़ और पहाड़ों को देवता और ईश्वर के रूप में मानते हैं। हमने माँ को देखा तुलसी के पौधे से प्रार्थना करते हुए, हमने देखा वो पौधों और पेड़ों से प्रार्थना करते हुए हमने माँ को देखा है। वो माँ सुबह सुबह तुलसी के पौधे पे जल चढ़ाती है और वो तुलसी के पौधे को शक्ति के स्वरूप मानकर उस तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है घर परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता के लिए। मैंने देखा है बड़ को, पीपल को, नीम को, आंवला को, आम को, वो पेड़ों को और पौधों को पूजते हुए हमने देखा है। वो ईश्वर के रूप में, देवता के रूप में हमने इन पेड़ और पहाड़ों को पूजा है। हम उसी राम और कृष्ण का चिंतन करते हैं जो कभी कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं और वही त्रेता के राम जब द्वापर में आते हैं तो वो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं और गोवर्धन का मान बढ़ाते हैं
पहाड़ों में छिपी जीवन शक्ति को बताया है और उन पहाड़ों से जो है गांव नगर को जोड़ा है, पहाड़ों का मान करना सिखाया और पहाड़ों में छिपी उस शक्ति को बताया है। वो मेरा रामकृष्ण कहलाया है।